ये आज तुम्हें शिव भक्ति का विचार कैसे आया? महाप्रभु, आपको ध्यान मग्न देख मैं संसार भ्रमण के लिए चली गई। संपूर्ण जगत में जहां भी देखो शिव की महिमा ही छाई हुई है। शिव की पूजा, शिव का नाम स्मरण, शिव के मंत्रों का जाप। सोचा मैं ही इससे विलग क्यों रहूं? मैं भी ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का आनंद ले लूं। उत्तम, अति उत्तम। सुख और शांति प्राप्त करने के लिए शिव भक्ति से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। इस नाम में सृष्टि की धड़कन है और सृष्टि धड़कन को लयबद्ध करने वाले भी स्वयं सदाशिव ही हैं। शिव सर्वत्र है, शिव सर्वज्ञ है और शिव भक्तों का सर्वस्व भी है। ये आप कह रहे हैं प्रभु? आप जो जगदीश्वर है, विश्व के पालन करता है? मैं जगदीश्वर और सृष्टि का पालन करता अवश्य हूँ, किंतु सदाशिव के इच्छानुसार ही मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। मैं और ब्रह्मा दोनों ही उनकी कामना के फल हैं। ये शाश्वत सत्य है कि सदाशिव ही सृष्टि के सृजक, पालक और संहारक हैं। जिस प्रकार शिव की इच्छा से ही समुद्र मंथन हुआ, तुम्हारी उत्पत्ति हुई और तुम मुझे पति रूप में प्राप्त कर सके। जन जन को धन वैभव की प्राप्ति तुम्हारी ही कृपा से होगी। उसी प्रकार कोई भी भक्त मेरी आराधना करते हुए शिव की स्तुति नहीं करेगा, उसे मेरी कृपा और प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं होगा। आपके मुख कमल से शिव महिमा सुनकर मेरा जीवन सफल हो गया। मैं सदा पत्नी धर्म का पालन करूंगी, आपका नामस्मरण करूंगी, जैसे आपके परम भक्त नारद करते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम परमपिता, आपने मेरा स्मरण किया। हाँ, इस हेतु कि मेरा यह मानस पुत्र आदेशित कार्यों को नाद एवं प्रकाश से भी बढ़कर त्वरित गति से करता है। तुम देवलोक के दूर संचालक। नारायण नारायण। सब नारायण की कृपा है। मेरी प्रशंसा तो हो चुकी है, अब कार्यादेश भी दे दें तो उचित होगा। हे नारायण, तुम उस क्षण के स्वयं साक्षी हो जब समुद्र मंथन से विष निकला, हाहाकार मच गया। विष के प्रभाव से सारी सृष्टि को बचाने के लिए करुणा सागर शिव हलाल पान करके नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने अपने भक्तों को ही नहीं, जन जन को, सभी जीवित प्राणियों को विष के कुप्रभाव से बचाने के लिए हलाहल पान किया। यदि वे हलाहल पान न करते तो आज सृष्टि का अस्तित्व ही न होता। परंपिता, ये तो सत्य है, किंतु सदाशिव के हलाल पान के पूर्व ही पर्याप्त विष वातावरण में घुल मिल गया था। प्रदूषण के चिन्ह यहां वहां वातावरण में दृष्टिगोचर भी हो रहे हैं। प्रकृति और जीवों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रदूषण को मिटाना अति आवश्यक है। यही सोचकर मैंने एक महान यज्ञ का आयोजन निश्चित किया। परंपिता, ये यज्ञ कहाँ संपन्न होगा? यह यज्ञ प्रयाग की पवित्र भूमि पर होगा। इसमें भाग लेने के लिए सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित करने की मेरी अभिलाषा है और आमंत्रण देने का महत्वपूर्ण कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। हे परमपिता, इतने महत्वपूर्ण कार्य का इस अकिंचन नारद को सौंपना ये दर्शाता है कि आपके मन में मेरे प्रति कितनी कृपा और स्नेह है। आपके इस स्नेह और कृपा का मैं सदा के लिए आभारी हूं। इसमें आभार की कोई आवश्यकता नहीं है। ये महत्वपूर्ण कार्य हमने तुम्हें इसे सौंपा है क्योंकि श्री हरि कृष्ण के परम भक्त होने के नाते तुम सबके प्रिय हो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इतने वाक्पटु एवं चतुर हो कि कठिन से कठिन कार्य की सहजता से पूर्ण कर देते हो। सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। परमपिता, अब मुझे आज्ञा दे। नारायण नारायण।
आज तुमने यहाँ आने में शिवगणों का नेतृत्व नहीं किया। स्वामी, आपके चिंतन में ऐसा खोई थी कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। मैं क्षमा चाहती हूँ। जब हमारे चिंतन कर रही थी तो उसमें क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। हे प्रभु शिवशंकर, आज आपसे पूछने की कुछ मन में जिज्ञासा जाएगी। जिज्ञासा का समाधान अवश्य होगा। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो? अभी अभी माता सती ने कहा कि वो आपका चिंतन कर रही थी। आप तो सदा समाधि में लीन रहते हैं। क्या आप भी उसी का ध्यान कर रहे थे जिसका चिंतन माता कर रही थी? नंदी के इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दो सकी। संसार